चलो दोस्तों, आज कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेशर और डिफरेंशियल प्रेशर में क्या अंतर होता है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोगों को इसका डिफरेंस नहीं पता होता है। चलिए इसको देखते हैं। अगर प्रेशर की बात की जाए तो प्रेशर किसी एक पॉइंट का प्रेशर होता है जो किसी रिफरेंस प्रेशर मतलब जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी लाइन में हम प्रेशर गेज लगा दें और उसमें हम प्रेशर मेजर करें तो वो प्रेशर होता है। अब अगर देखो डिफरेंशियल प्रेशर की बात की जाए तो इसके नाम से ही क्लियर होता है, डिफरेंशियल प्रेशर दो अलग अलग पॉइंट्स के प्रेशर का डिफरेंस होता है। डिफरेंस का मतलब डिफरेंस से ही डिफरेंशियल प्रेशर बना है। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो प्रेशर हो जाएगा डिफरेंशियल प्रेशर। जैसे डीपी ट्रांसमीटर, एचपी मतलब हाई प्रेशर और एलपी मतलब लो प्रेशर साइड के प्रेशर को कंपेयर करके उनका डिफरेंस बताता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, डिफरेंशियल प्रेशर का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर किसी फिल्टर के इनलेट पर प्रेशर 10 बार है और आउटलेट पर प्रेशर 8 बार है तो डिफरेंशियल प्रेशर कितना हो गया, 10 - 8 बराबर 2 बार डिफरेंशियल प्रेशर हो जाएगा। और अगर प्रेशर की आप एप्लीकेशन समझें तो उसको टैंक में एयर का प्रेशर नापने के लिए, स्टीम प्रेशर नापने के लिए हम प्रेशर का यूज करते हैं, और डिफरेंशियल प्रेशर का हम यूज करते हैं लेवल, फ्लो, इन सब एप्लीकेशंस के लिए। अच्छा, अब आप लोग ये बताइए कि अगर इनलेट प्रेशर 12 बार कर दिया जाए और आउटलेट प्रेशर 7 बार कर दिया जाए तो डिफरेंशियल प्रेशर कितना होगा। और एक बात ध्यान रखना, इंटरव्यूज में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि डिफरेंशियल प्रेशर को हम कहाँ यूज करते हैं या डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर का हम कहाँ यूज करते हैं। तो उसका यूज हम करते हैं मेनली लेवल मेजर करने के लिए और फ्लो मेजर करने के लिए। अगला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि डेड वेट टेस्टर क्या होता है और उसको हम कहाँ यूज करते हैं। दोस्तों, डेड वेट टेस्टर का यूज इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। देखो, डेड वेट टेस्टर की अगर शॉर्ट फॉर्म देखी जाए तो वो होती है DWT। डी मीन्स डेड, डब्ल्यू वेट, टी टेस्टर। तो डेड वेट टेस्टर एक प्राइमरी प्रेशर कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड होता है। मतलब हम इसे प्रेशर को या प्रेशर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनके कैलिब्रेशन के लिए यूज करते हैं, जिसका यूज प्रेशर गेज, प्रेशर ट्रांसमीटर, प्रेशर स्विच की कैलिब्रेशन करने के लिए किया जाता है। और इससे बहुत एक्यूरेट प्रेशर जनरेट किया जा सकता है। यहाँ से हम बिल्कुल एक्यूरेट प्रेशर जनरेट कर लेते हैं इससे। चलिए अब देखते हैं कैसे काम करता है। देखिए, इसमें एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है जिसके ऊपर नॉन वेट्स को रखा जाता है, मतलब स्टैंडर्ड वेट्स को रखा जाता है। यहाँ पर वेट रखे हुए देख रहे हैं आप, तो ये वेट्स रखे जाते हैं। वेट्स जितना केजी हमें प्रेशर डेवलप करना है उतने ही वेट्स हम यहाँ पर रखते चले जाएंगे, ठीक है। और इसको हम व्हील को घुमाते रहेंगे, तो जितना वेट यहाँ पर होगा उतना ही प्रेशर यहाँ जनरेट हो जाता है। तो कुछ ऐसे ही काम करता है। देखिए, इसका वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड वेट्स रखे हुए हैं, यहाँ पर हम स्टैंडर्ड वेट्स रखते हैं। यहाँ पर पिस्टन होता है, नीचे पिस्टन होता है कहीं पर, और ऑयल भरा होता है। इसमें हम ऑयल भरते हैं। जैसे जैसे स्टैंडर्ड वेट बढ़ाते चले जाएंगे, मतलब जैसे जैसे वेट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और यही प्रेशर ट्रांसफर हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट को, मतलब यही प्रेशर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो जितना वेट रखेंगे उतना ही प्रेशर यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। तो उस तरह से हम चेक कर लेंगे कि ये प्रेशर सही दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पोस्ट में कई बार पूछा जा चुका है और कई सारे लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन ये है कि फेल ओपन और फेल क्लोज कंट्रोल वाल्व क्या होते हैं। चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कंट्रोल वाल्व को क्यों डिजाइन किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, कंट्रोल वाल्व को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट एयर या पावर सप्लाई फेल हो जाए तो वाल्व एक प्री डिटरमाइंड सेफ पोजीशन में चला जाए। अगर इंस्ट्रूमेंट एयर चलते चलते मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट एयर फेल हो गई या पावर सप्लाई चली गई, तो ऐसा ना हो कि प्रोसेस पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाए। तो उसके लिए एक पोजीशन बनाई गई है जिसको हम फेल सेफ पोजीशन बोलते हैं। तो वो प्री डिटरमाइंड सेफ पोजीशन में चला जाता है। तो इसी बिहेवियर को हम फेल ओपन या फेल क्लोज कहते हैं। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। चलिए सबसे पहले FO मतलब फेल ओपन वाल्व को समझते हैं। तो फेल ओपन वाल्व का क्या मतलब होता है, जब एयर सप्लाई फेल हो जाती है तो वाल्व ऑटोमेटिकली ओपन पोजीशन में चला जाता है। फेल ओपन का मतलब हो गया एयर फेल होने पर वाल्व ओपन हो जाए, तो इसको हम बोल देंगे फेल ओपन। इस टाइप के वाल्व को उन एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है जहां पर प्रोसेस को कंटिन्यू रखना सेफ्टी के लिए जरूरी होता है, जैसे कि कूलिंग वाटर लाइन। तो इस टाइप के वाल्व में क्या होगा कि अगर एयर सप्लाई अवेलेबल है तो वाल्व क्लोज होना शुरू होगा, ठीक है। जो कमांड दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट होगा, क्लोज होना शुरू होगा। और जब एयर सप्लाई फेल हो जाएगी तो वाल्व फुली ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो फेल ओपन वाल्व होते हैं उनको बेसिकली हम लेवल कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। होता क्या है, जैसे मान लीजिए एयर सप्लाई एकदम से चली जाए या पावर सप्लाई एकदम से चली जाए तो वाल्व फुली ओपन हो जाए, और जिससे कि जिस टैंक में वाटर जा रहा है वो टैंक फिल होता रहे और आगे प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहे। तो इसलिए हम
मैक्सिमम लेवल जहां हम कंट्रोल करते हैं वहां हम फेल ओपन वाल्व का यूज करते हैं। और एक बात और समझना, फेल ओपन वाल्व को हम एयर टू क्लोज वाल्व भी बोलते हैं, ATC। मतलब एयर जाने पर जब वाल्व क्लोज होना शुरू होगा तब हम उसको बोलेंगे एयर टू क्लोज वाल्व, या उसको हम बोलेंगे फेल ओपन। अब फेल क्लोज वाल्व को समझते हैं। जैसे फेल ओपन वाल्व था उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा फेल क्लोज वाल्व। मतलब जब एयर सप्लाई फेल हो जाती है तो वाल्व ऑटोमेटिकली क्लोज पोजीशन में चला जाता है, तो उसको हम फेल क्लोज वाल्व बोलते हैं। अब फेल क्लोज वाल्व को क्या बोलेंगे हम, ATO, एयर टू ओपन वाल्व। एयर जाने पर वो वाल्व ओपन होगा। एयर सप्लाई जब तक अवेलेबल है वाल्व ओपन रहेगा, और एयर जैसे फेल हो जाएगी वाल्व पूरी तरह से बंद हो जाएगा, 100% क्लोज हो जाएगा। तो इसका हम यूज करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। चलिए अब देखते हैं टेम्परेचर कंट्रोल के लिए हम फेल क्लोज वाल्व को क्यों यूज करते हैं। देखिए, जब टेम्परेचर सेट लिमिट से ऊपर चला जाता है और एयर सप्लाई फेल हो जाए तो वाल्व ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, जिससे जो हॉट फ्लूइड है उसका फ्लो बंद हो जाता है और प्रोसेस सेफ रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PLC क्या है और उसका यूज हम कहाँ करते हैं। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि PLC क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन भी पता होनी आपको जरूरी है कि इंटरव्यू में आप किस तरह से आंसर करेंगे। तो PLC की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। वो एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर होता है और PLC का यूज हम मशीन्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने के लिए करते हैं। और PLC को खास तौर पर इंडस्ट्रीज के हार्श एनवायरनमेंट में रिलायबल ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया जाता है। देखिए, हार्श एनवायरनमेंट का मतलब होता है जहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहे। चलिए PLC का थोड़ा वर्किंग समझ लेते हैं। इसमें कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं जैसे कि सेंसर, पुश बटन और भी अदर फील्ड डिवाइसेस होती हैं। वहाँ से सिग्नल आता है, देन प्रोग्राम या लॉजिक लिखा जाता है। उस प्रोग्राम या रिटन लॉजिक के अकॉर्डिंग आउटपुट डिवाइसेस को सिग्नल भेज दिया जाता है। आउटपुट डिवाइसेस हैं जैसे मोटर, वाल्व, रिले, अलार्म, इन सबको सिग्नल भेज दिया जाता है। चलिए PLC कंट्रोल का एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई टैंक है, उसमें लेवल फिल हो रहा है, उसका लेवल हम मेजर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर किसी टैंक का लेवल हाई हो जाए तो PLC लेवल सेंसर से सिग्नल रिसीव करके पंप को ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देता है। अब यहाँ पर लेवल सेंसर लगा हुआ होगा, वो कंटिन्यूसली लेवल मेजर करेगा और जैसे ही सिग्नल हाई हो जाएगा वैसे ही PLC को पता चल जाएगा इस लेवल सेंसर के थ्रू, और ये सिग्नल आगे भेज देगा और मोटर स्टॉप हो जाएगी, जिससे कि टैंक ओवरफ्लो होने से बच जाएगा। अब इसका जस्ट अपोजिट ले लेते हैं। अगर लेवल लो हो जाए तो इस सेंसर के द्वारा दोबारा से सिग्नल भेज दिया जाएगा कि इसका जो लेवल है वो लो है। देन PLC फिर कमांड सिग्नल भेजेगी और मोटर को स्टार्ट कर देगी। तो ये ऑटोमेटिकली पंप स्टार्ट और स्टॉप होता रहेगा एक सेट लेवल पर। जब लेवल लो होगा तो पंप स्टार्ट हो जाएगा और जब लेवल हाई होगा तो पंप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो ये PLC का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है और इस तरह से कई सारे फंक्शंस PLC परफॉर्म करती है। हर मशीनरी का अलग अलग फंक्शन PLC से कनेक्टेड होता है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन समझ लेते हैं कि थर्मोवेल क्या होता है। ये क्वेश्चन भी हमने पोस्ट में काफ़ी पूछा है और कई लोगों को इसमें काफ़ी डाउट है, तो आइए इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, थर्मोवेल एक प्रोटेक्टिव मेटेलिक ट्यूब होती है जिसके अंदर RTD या थर्मोकपल को इंस्टॉल किया जाता है। जैसे ये थर्मोवेल हमने लगा दी, फिर इसके अंदर हम RTD या थर्मोकपल को लगा देंगे और इसका मेन पर्पस टेम्परेचर सेंसर को प्रोसेस से के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से बचाना होता है। अब प्रोसेस के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ये थर्मोवेल इसको बचाती है। समझते हैं। देखिए, जब किसी पाइपलाइन में, टैंक या वेसल में प्रेशर हाई हो जाए, टेम्परेचर हाई हो जाए, फ्लूइड वेलोसिटी हाई हो जाए, कोरोसिव फ्लूइड हो जाए, तो सेंसर डायरेक्टली लगाने से डैमेज हो सकता है। अब आप सीधे सीधे इसको लगा दोगे RTD या थर्मोकपल को तो ये फ्लूइड के कांटेक्ट में आके डैमेज हो सकता है। तो हम उसको बचाने के लिए एक थर्मोवेल लगा देते हैं। वो एक प्रोटेक्टिव ट्यूब है एक तरह से इसके लिए, तो वो इसको बचा कर रखती है। तो इन सब केसेस में क्या होता है, थर्मोवेल सेंसर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट में मदद करता है। अब चलो थर्मोवेल का एडवांटेज समझ लेते हैं कि दूसरा क्या एडवांटेज है इसको लगाने का। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है दोस्तों कि अगर RTD या थर्मोकपल खराब हो जाए तो सेंसर को प्रोसेस बंद किए बिना थर्मोवेल से निकालकर रिप्लेस किया जा सकता है। अब मान लीजिए किसी पाइपलाइन में लगा हुआ है थर्मोकपल या RTD जिससे हम उसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। अब अगर हम डायरेक्टली मेजर इसको लगा देंगे तो अगर RTD या थर्मोकपल खराब हो जाएगा तो हमें प्रोसेस बंद करना पड़ सकता है। इससे प्लांट शटडाउन की जरूरत नहीं पड़ती है और मेंटेनेंस आसान हो जाती है। अगर इसकी एप्लीकेशंस को देखा जाए तो स्टीम लाइंस में, बॉयलर्स में, केमिकल प्लांट्स में, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में हम थर्मोवेल को यूज़ करते हैं थर्मोकपल और RTD के साथ में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इंस्ट्रूमेंटेशन की इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।